नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। मैं बीपीएससी टीचर हूं और दोस्तों आज मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट 55-12 की जो भर्ती है उसमें दोस्तों हम किस टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभ्यर्थियों के मन में बार बार टाइपिंग को लेके तमाम किस्म की संशय है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको किस टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपने अभी टाइपिंग नहीं किया है तो दोस्तों आप टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लें। दोस्तों मैं टाइपिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि जिसने आज तक कभी भी टाइपिंग नहीं किया है उसको 1 से 2 महीने के लिए टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसका कारण है दोस्तों कि अगर आप टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पर आपको दिखेगा कि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मात्र 1 महीने के अंदर आप सारी की जानकारी हो जाएगी, आपकी स्पीड भी ठीक ठाक आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने आज तक कभी टच नहीं किया है टाइपिंग के लिए कीबोर्ड को तो निश्चित तौर पे शुरुआत आपको करनी चाहिए टाइपिंग सेंटर से। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाएंगे। जब तक आप घर पे चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तब तक आप क्या करते हैं टाइपिंग सेंटर पे चीज़ों को जान जाएंगे। जब आप 1 महीने के अंदर सारी की जानकारी हो जाए 1 से 2 महीने के अंदर और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसके बाद आप अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप एक बढ़िया सा कीबोर्ड लेकर घर पे भी प्रैक्टिस करें। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप टाइपिंग सेंटर पर जाना बंद कर दें। दोस्तों शुरुआत में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जहाँ तक रही टाइपिंग सॉफ्टवेयर की तो दोस्तों टाइपिंग बाबा जो है वह बेस्ट है, क्योंकि मुझे तो टाइपिंग बाबा बहुत अच्छा लगता था। और दोस्तों इस पर आप क्या करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे यह सॉफ्टवेयर आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक टाइपिंग बाबा ही है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जो सॉफ्टवेयर आपको पसंद आए आप देख लीजिए एक बार, और जो चीज़ें आपको पसंद आए उसको क्या करते हैं प्रेफर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो नदी, अगर ये टाइपिंग की दुनिया यदि एक नदी है तो इसमें बहुत सारे नाव भी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो नाव है ये वही सॉफ्टवेयर है जो कि आपको मुकाम तक पहुंचाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोस्तों जब आप यूपी SSS के द्वारा जब आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग करने के लिए तो निश्चित तौर पे आप वहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि वहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज है। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, बस आपको ये है कि कीबोर्ड के जो की हैं उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और टाइपिंग पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कितना भी नंबर पा लें लेकिन जब टाइपिंग की बात आती है तो टाइपिंग में वो गड़बड़ हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने जैसे देखिए दोस्तों मैंने लिखा हुआ है कि शुरुआत इंग्लिश से करें। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश के की जानकारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आप बचपन से जब भी कंप्यूटर को देखते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, जो इंग्लिश कीबोर्ड होता है वही आप देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत इंग्लिश से करेंगे तो आपके लिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब उसके बाद आप दोस्तों हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपके सामने कीबोर्ड के कुछ की लिखे हुए हैं और दोस्तों आपको कैसे हाथ सेट करना है इसके ऊपर है। जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल दिया है ASTF JKL सेमीकॉलन। तो दोस्तों जब आप टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे तो तुरंत आपको क्या करते हैं चीज़ें 10 दिन के अंदर आपको हर की लगभग जानकारी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि चीज़ों को यदि तेज़ी से करना है, क्विक करना है, तो आप तुरंत क्या कहते हैं कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। और उसके बाद जब आप 1 महीना कोचिंग कर ले रहे हैं तो उसके बाद आप घर पे बैठ के निश्चित तौर पे केवल प्रैक्टिस करें 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना आपका मन करता है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा भी होगा कि टाइपिंग करने का आपका मन ही नहीं करेगा। क्योंकि निश्चित तौर पे मुझे भी लगता है कि टाइपिंग एक तरीके की मजदूरी है, एक तरीके का कोई खास मुझे वो कला महसूस नहीं होता है। तो बोरिंग काम है निश्चित तौर पे, क्योंकि आपने बचपन से कभी किया नहीं है इसीलिए आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन ये है कि धैर्य बना के रखना है, क्योंकि जिस चीज़ से हमें सफलता मिलेगी हमें उस पर काम करना है। रही बात दोस्तों कि अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो क्या करना है, घबराना नहीं है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत में स्पीड नहीं बढ़ती है। शुरुआत में क्या होता है कि कई बार आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा जाने लगेगी, उसके बाद फिर स्पीड आपकी कम हो जाएगी। हाँ दोस्तों कई बार ऐसे ही होता है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बच्चे का और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे नहीं यार मैं तो करूँगा ही नहीं, छोड़ो मुझे नहीं करना है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रही बात
कि स्पीड नहीं बढ़ने पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं कंसिस्टेंसी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार टाइपिंग करेंगे तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप एक दिन गए, 2 दिन फिर क्या कहते हैं आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, फिर आपने शुरू किया, फिर आपने बंद कर दिया। रोजाना आपको टाइपिंग करना है। जब तक आपका दिमाग और उंगलियों के बीच में अच्छा समन्वय ना हो जाए तब तक क्या कहते हैं आपको टाइपिंग करते रहना है। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी उंगलियां खुद बोलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपका दिमाग और आपकी उंगलियों के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा कि आपकी उंगलियां खुद बोलेंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लगातार कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें, लगातार निरंतरता बनाए रखें और मेहनत करते रहें। और दोस्तों अगर आपको कोई और भी सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग बाबा ही एक सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, लेकिन यह है कि कोई भी सॉफ्टवेयर लें और प्रैक्टिस करें। मेरा मानना है कि प्रैक्टिस करें। निश्चित तौर पे अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, टाइपिंग इतना भी कठिन नहीं है जितना कठिन उसको बताया जाता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है कि जब आप वहाँ आयोग में जाएंगे तो वहाँ पर जब आपसे टाइपिंग करने कहेगा, अगर आपकी गलती थोड़ी सी भी बढ़ती चली गई तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए त्रुटि विहीन टाइपिंग करना, एररलेस टाइपिंग करना आसान काम नहीं है। इसी के साथ कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझे होंगे, मैं आगे फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।